ये है वक्त मीडिया। चंद शोरा हैं जिन्हें अपना कलाम पेश करना है, यानी कि कुल मिला के आधे पौन घंटे का मुशायरा, आधे घंटे का मुशायरा बचा है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं आपका लगना है। सिर्फ 2-3 मिनट की एक जहमत है आपके लिए, और अगर मैं उसको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये जहमत नहीं है, ये तो मोहब्बत है। एक शख्स है जिसका ताल्लुक आपकी इसी सरजमीन से है, इसी बस्ती से है, इसी शहर से है और इन्हीं फजाओं से है। नाम है उनका फजलुर रहमान अंसारी। एक जमाने से मुंबई में मुकीम है। मुंबई के एक बड़े कामयाब ताजिर के तौर पर उनका शुमार किया जाता है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर इस माइक पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि अब जो बोलूंगा एक लफ्ज भी गलत नहीं होगा। झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं। मैंने खुद आपके इस भाई को, आपके इस बेटे को, आपके इस हमवतन को मुंबई में हजारों की भीड़ में क़यादत करते हुए देखा है। मैंने देखा है कि फजलुर रहमान अंसारी साहब को मुंबई में बिजनौर वेलफेयर एसोसिएशन के सदर के तौर पर क्या इज्जतें और क्या उनका एहतराम है, क्या उनको लोगों की मोहब्बतें मिलती हैं। यह अपने आप में नूरपुर के लिए फख्र की बात है। आप अपने भाई के लिए जोरदार तालियां बजा के जनाब फजलुर रहमान अंसारी साहब का इस्तकबाल कीजिए। मसाजिद के मामले हो, मदारिस के मामले हो, फजलुर रहमान अंसारी साहब हमेशा पेश रहते हैं। एक बात का तो मैं पिछली बार का खुद गवाह हूं। एक मुशायरे में पिछले दिनों मैं था मुंबई में, मेरे सामने उसी दिन एक मसला आया। बिजनौर के किसी शख्स की वहां मुंबई में इंतकाल हो गया और वो डेड बॉडी यहाँ बिजनौर में भेजनी थी। मुझे नहीं मालूम वो किस कस्बे की बात थी। फजल भाई किस कस्बे की बात? अफजलगढ़ के पास। हाँ, अफजलगढ़ के पास का कोई एक था जिसका इंतकाल वहां हुआ। वहां से फोन आया फजलुर रहमान साहब के पास कि साहब इंतकाल हो गया है और जनाजे को हम वहां ले जाना चाहते हैं बिजनौर। आप ये समझिए कि सारे काम छोड़कर पूरी जिम्मेदारी के साथ उस जनाजे का इंतजाम करना, एम्बुलेंस का इंतजाम करना, साथ में कौन जाएगा, कैसे पहुंचेगा, क्या क्या कागजात की जरूरत पड़ेगी, वो सारी तैयारियां करते हुए फजलुर रहमान साहब को मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपकी तालियां बताएंगी क्या ये वजह काफी नहीं है आपको फख्र करने के लिए, आपको उन पर नाज करने के लिए? ये बात मैंने आपको एक बात और बताई। एक बात यहां और बता दूं, मुंबई में प्राइम मिनिस्टर का दौरा हो, वहां के गवर्नर हाउस का कोई प्रोग्राम हो, बिजनौर वेलफेयर एसोसिएशन के सदर के तौर पर आपके भाई को जिस इज्जत के साथ उसमें मौका मिलता है आपकी नुमाइंदगी करने का, ये एक बड़ा मौका, एक बड़ी बात है जिसके लिए आपको फजलुर रहमान साहब का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए और उनको खुशामदीद कहना चाहिए। मैं चाहता हूं 1-1.5 मिनट के लिए ही सही जनाब फजलुर रहमान अंसारी साहब माइक पर तशरीफ लाएं, अपने दिल के जज्बात और एहसासात बतौर मेहमान खुसूसी एक आध जुमले में जरूर कहें ताकि बात यहां मुकम्मल हो जाए, आप अपने दिल की बात भी कह सकें। उसके बाद नबील मिकरानी साहब से कहूंगा आपकी कमेटी की तरफ से इनका जो इस्तकबाल किया जाना है उसे भी अभी करके आप फारिग करें ताकि उसके बाद जो चंद शोरा हैं उन्हें मैं एक तरफ से पढ़वाना शुरू करूं। फजलू भाई आ जाइए जरा सा, और फजलुर रहमान साहब का अब जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए ताकि आप गवाह बन जाएं उनकी इस मेहनतों और इनकी मोहब्बतों पर। ना पहले सॉल डाल, हाँ मैंने इस्तेमाल कर लो, सॉल डाल ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। माइक उधर कर दो, माइक पे चालू बहुत बहुत मुबारक। एक
चलो चलो तो लेट हो जाओगे आप। भाई मुझे सुनने के लिए हाँ, तो अभी मैं सुनाऊंगा, आप बैठिए। 2 मिनट की बात है, ये काम हो जाए, ये काम बहुत ज़रूरी है, ये हो जाए उसके बाद मैं सुनाऊंगा। मैं आपको अपना नंबर इस कागज़ पे लिख के दे देता हूँ, मोबाइल में। हाँ छोटे कस्बों में असल में सफ़र में बड़ी मुश्किलें हो रही हैं। फिर मेरी कंपनी भी वही है, मेरा ऑफिस वही है। शेख बाबर, शेख बाबर नाम है उनका। गंजी गुरुद्वारा का कार्ड था मेरे पास। हाँ हाँ जी 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 हाँ, नहीं गंजवाड़ा ही मेरा वतन है। आबाई वतन तो वही है, लेकिन मैं लखनऊ रहता हूँ पिछले 4-5 साल से। हाँ जाहिर है। ये इस्तकबाल का मामला चल रहा है। फजलुर रहमान साहब को नूरपुर के जिंदा दिल लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। मेहमान खुसूसी जनाब फजलुर रहमान अंसारी साहब जो बिजनौर वेलफेयर एसोसिएशन के मुंबई में सदर हैं, और बिजनौर के जितने लोग मुंबई और महाराष्ट्र में रहते हैं उनके वेलफेयर के लिए बिजनौर वेलफेयर एसोसिएशन हमेशा कोशा रहती है। मैं बहुत मुबारकबाद जी। मैं फोटो खींचो, कैमरामैन फोकस करें। आप फजलू भाई बोल दीजिए, थोड़ा आइए बोल दीजिए। चालू करो। हाँ हाँ हेलो 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 हेलो। अच्छा, आप जो है 1-1.5 मिनट में फजलुर रहमान साहब अपने दिल की कोई बात आपसे कहेंगे और उसके बाद मुशायरा आगे बढ़ेगा। जनाब फजलुर रहमान अंसारी साहब माइक आइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौजूद सामईन और डाइस पर शोरा इकराम, मैं सभी का नूरपुर की जानिब से और अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं नबील मिकरानी और उसकी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि मुझे इस नाचीज़ को उन्होंने इतनी इज्जत का मुझे मौका दिया, मेरा इस्तकबाल किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि नूरपुर वो शहर है, जब एक गांव था तो यहाँ पर जो है यहाँ की जो जनता हिंदू मुस्लिम और सिख तीनों मिलजुल कर के रहते थे। उसकी मिसाल ये है कि डॉक्टर यहाँ तो नहीं प्रधान हुए तो डॉक्टर वो उसमें प्रधान अपना अहमद रजा मिकरानी साहब भी यहाँ पर प्रधान रहे, और नूरपुर के सबसे पहले चेयरमैन कुतुबुद्दीन अंसारी साहब रहे, फिर इरशाद भाई रहे, रईसाबाजी रही, फिर उसके बाद इरशाद भाई रहे, अब कणवाल रहे और अभी MP सिंह है। तो यहाँ पर कोई भी राजनीति की भेदभाव नहीं है। नूरपुर के अंदर सभी जो है मिलजुल कर रहे। यहाँ से ईदगाह काफ़ी दूर है। जब ये छोटा सा शहर था तो हम लोग बहुत दूर, ईदगाह पहले बहुत दूर लगती थी। तो चौधरी इकबाल सिंह जी जो थे नूरपुर में मुस्लिम समाज के लिए अपनी ट्यूबवेल चालू करते थे। उसमें जो है हम मुस्लिम भाई जो भी जितने भी थे तो उसमें जो है
कभी जो वजू वगैरह बनाते थे और पानी पीने का साधन रहता था। आज के दौर में तो बिस्लरी पानी और घर से वजू बना करके जाते, पहले पानी की किल्लत काफ़ी थी। तो मैं सभी को ये बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारा नूरपुर शहर है, ये 62 बीघे में खालसा इंटर कॉलेज है, जिसमें यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी यहाँ पर तालीम हासिल की है। यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक कि आज महाराष्ट्र में होम प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनूप कुमार जी जो मौजूदा होम प्रिंसिपल सेक्रेटरी है महाराष्ट्र सरकार में, तो यहाँ से बहुत बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, ये सभी ने यहाँ से तालीम हासिल की है। मैं आप लोगों की मोहब्बत है, मैं आप भी लोगों के बीच में यहीं पर खेला कूदे हुए सब यहीं हैं। गुरचंद जी हमारे साथी रहे हैं, ये भी हमारे साथ में खेले कूदे। ये आप भी लोगों की जो तालीम थी और तरबियत थी, जो बोलते ना सोबत का जो असर था, वही सोबत का असर मेरा जो आप लोगों का बॉम्बे में रहा। मैं आज बॉम्बे में एक मस्जिद का सदर भी हूँ और रामलीला कमेटी का सदस्य भी हूँ। और मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि आप नूरपुर की तरफ से समझ लो कि जो आप लोगों की दुआ से देश के प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पर मुझे रिसीव करने का मौका मिला एज ए मुस्लिम। उसके बाद मुझे बिजनेसमैन और सोशल वर्क के हिसाब से जो सलमान खान और शाहरुख खान के जो बंगले के साथ हम जो जाते हैं, हम लोग तो फोटो उसके घर के साथ में खिंचा के भेजते। लेकिन मुझे इस नाचीज को आप लोगों की मोहब्बत की वजह से मुझे जो अरबाज खान के हाथों के द्वारा मुझे जो है एक अवार्ड से मुझे नवाजा गया। उसमें सब आप ही लोगों की मोहब्बत, आप ही लोगों का सब सम्मान है। और नूरपुर शहर में नदीम फारूक साहब से मैंने गुजारिश की थी कि आप हमारे नूरपुर शहर में आइएगा, कि हमारे यहाँ जो सामाइन, हमारे जो नूरपुर की जनता हिंदू मुस्लिम है, गंगा जमनी तहजीब का एक वो जो है मिसाल यहाँ पर कायम है, जो मैंने अभी आप लोगों के बीच बताई। और उसको आगे बढ़ाने का काम नबील मिकारानी जी ने किया है, क्योंकि ये एक मुशायरा नहीं, इसे पूरी दुनिया देख रही है। कितने देश यहाँ से जो लाइव चालू है वो देख रहे हैं। तो वहाँ पर हमारी जनता, ये देखो नूरपुर की जनता, मैं बताना चाहता हूँ नदीम फारूक साहब को कि कितनी रात हो गई, 2 बजे भी कितने शांतिपूर्वक सुन रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे नूरपुर से गौहर नूरपुरी साहब एक बहुत बड़े शायर रहे। जी जी जी। तो मैं चाहूँगा कि उनका भी जो है नाम यहाँ पर आना चाहिए। जब हमारे एक अदब का ये ये गौहर नूरपुरी साहब हमारे यहाँ बहुत उस्ताद शायरों में से रहे। उनके बाद मुंशी सादिक साहब यहाँ पर एक बहुत बड़े उस्ताद शायर गुजरे हैं। मैं नदीम फारूक साहब से बताना चाहूँगा कि ये 2 हमारे नाम बहुत बड़े शायर यहाँ से गुजरे हैं, जिनकी नूरपुर में पहली बार किताब गौहर साहब की आई। उसके बाद एक जाकिर इदरीसी साहब थे, वो उस्ताद शायर थे। उनके बाद हाफिज जुबैर साहब जो मेरे बड़े भाई थे, वो यहाँ सरजमी से, इसी नूरपुर से बॉम्बे शहर में, जिसके अजीज नाजा साहब ने बहुत विदेशों में गजलें गाई हैं। जो अजीज नाजा हुआ जिन्होंने ढलता सूरज धीरे धीरे और झूम बराबर झूम शराबी गाई है। और यूसुफ आजाद कमाल साहब ने भी, मैं खुद मौजूद रहता था तो जुबैर भाई की वो वहाँ पर जो है शेर पढ़ते थे। और उसके बाद दूसरा अपना रियाज हनफी साहब की भी 2 किताबें मंजर पाम आ चुकी हैं। और एक नाम हमारे यहाँ पर बेजुबैर भाई जो मेरे बड़े भाई हैं, उनका एक शेर बहुत फेमस है, हम कभी दिखावे की दोस्ती नहीं करते, हम कभी दिखावे की दोस्ती नहीं करते, जिससे दिल नहीं मिलता बात ही नहीं करते। इस कदर फसादों का खौफ दिल पे तारी है, इस कदर फसादों का खौफ दिल पे तारी है, अब तो बच्चे भी आंगन में शोर नहीं करते। और एक शायर हमारे नूरपुर से जो हिंदुस्तान में नाम रोशन कर रहा है, शाहिद अंजुम, उनका भी जो है पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी नाम है शाहिद अंजुम का। उनका शेर भी जो है मैंने बहुत जगह सुना है। मैं भी खुद मुझे कभी कभी मौका मिलता पार्टी की तरफ से कुछ बोलने का, तो मैं हिंदू मुस्लिम की जब बात आती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जब बात आती है, तो उनका एक शेर बहुत फेमस है। जब हम मट्टी के घरों में रहते थे, जब हम मट्टी के घरों में रहते थे, गाँव के सभी लोग असर में रहते थे, अब महफूज नहीं इस्लामाबाद में भी अच्छे खासे रामनगर में रहते थे। वाह 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 वाह। और उसके बाद अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए एक युवा शायर नबील मिकरानी, जो अपनी मैं ये तो 2 रात लिए कह रहे हैं कि सोए, मेरे को लगता है 8 दिन से नहीं सोए होंगे, क्योंकि हमने अभी नदीम भाई ने हमारे यहाँ निजामत थी, 12 तारीख में हमारा प्रोग्राम था, मैं और मेरी टीम 3 दिन तक हम लोग सोए नहीं थे। मैं तो नदीम मिकरानी साहब ने तो कम बताया कि मैं 2 दिन से नहीं सोया, इतना बड़ा प्रोग्राम सजाने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि इनकी टीम ने कितनी मेहनत की होगी। गुरचंद सिंह जी इनके साथ थे, हाफिज जो आज के सदर हमारे हाफिज उस्मान साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि
बहुत अच्छे से चला रहे हैं। और हमारे छोटे भाई फुरकान प्रधान जी हैं, जयाउद्दीन साहब हैं, मैं डाइस पर सभी शोरा, ये जो है हमारे देश के नगीने हैं, ये शायर नहीं नगीने हैं। ये जो है अब हमारे बीच में जो आज नाजिम है, ये हिंदुस्तान नहीं गैर दूसरे दिगर मुल्कों में भी ये अपनी निजामत का जो है फ़र्ज को अंजाम देते हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज ये हमारे बीच में नदीम भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि इनको जो हमने टीम दी है, ये टीम के कप्तान है नदवील भाई ने जो टीम चुनी है, तो वो बहुत ही अच्छी टीम चुनी। और इन्होंने हर किसको बैट्समैन को कब उतारना है, कब क्या करना है, तो ये इनकी एक कलाकारी है, इनका पूरे देश में। और हमारे बीच में अपना बिलाल भाई हमारे सहारनपुर साहिब हैं, और सरपनान पारवी साहब जो भी इंटरनेशनल शायर हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। मैं राजीव जी का भी शुक्रिया अदा करूंगा। मेरी मुलाकात इनसे बॉम्बे शहर में हुई थी, और उसके चीफ गेस्ट से एडवोकेट निगम साहब, जिन्होंने कसाब को फांसी दिलाई थी, तो उसके चीफ गेस्ट से, तो उसमें मेरी इनसे मुलाकात हुई। इनकी चांद देवबंदी साहब है, उनसे भी मेरी बॉम्बे में मुलाकात हुई थी। और इनकी बेटी एक जो है कुवैत में जो एयर होस्टेज है, उनकी एयर होस्टेज की मैन है। तो मैं सभी आए हुए सामईन का शुक्रिया अदा करूंगा कि इतनी खूबसूरत जो मुशायरा आप लोग सब सुन रहे हैं। नईम राजा मेरे दोस्त हैं, उनका अभी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नईम भाई का। और गुलफाम भाई ने भी बहुत मेहनत की है, और मिकरानी साहब भी बहुत मेहनत की है। डॉक्टर कादिर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना आप लोगों ने मुझे सुना, आप मुशायरा सुनने के लिए मैं आपके बीच में थोड़ी देर बोला। मैं आपके लिए इसके साथ अपनी बात भी खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अच्छा फजलुर रहमान साहब, जरा सा आधे मिनट के लिए रुक जाएं। ये नबील मिकरानी की पूरी टीम आपकी खिदमत में एक मोमेंटो की शक्ल में एक तस्वीर है, आप ही की एक यादगार तस्वीर है जो आपको पेश की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ जब उनका इस्तकबाल करने के लिए आपको डिप्यूट किया गया था, तो जाहिर है तो उस वक्त की एक यादगार तस्वीर आपको पेश की जा रही है। तो मैं नबील मिकरानी और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो अपने मेहमान खुसूसी मोहतरम फजलुर रहमान अंसारी साहब को ये मोमेंटो पेश करके इस लम्हे को यादगार और खूबसूरत बनाने में कामयाब हुए हैं। अब मेरे ख्याल से अब सारे काम हो चुके हैं, बहुत ज्यादा। तो ये था नूरपुर का जश्न नूरपुर के उन्वान से मुनक्किद एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा, जिसके कन्वीनर थे नौजवान शायर नबील मिकरानी। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। हिंदुस्तान में सबसे पुराना हमारा चैनल है, ये सबसे पहला हमारा चैनल है जो मुशायरों को फ़रोग़ करता है। उस ज़माने से जब 250 रुपये 1 GB, 250 रुपये में 1 GB आता था। बहरहाल मैं शफीक खान वक्त मीडिया के लिए खालसा इंटर कॉलेज नूरपुर ज़िला बिजनौर यूपी इंडिया से